आपको पता है शिव परिवार में कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि कुबेर जी भगवान शिव के परम मित्र है, या यूं कह सकते हैं कि धर्म भाई है। और कुबेर जी के बारे में बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी जो है धन की देवी है, चंचला है, एक स्थान पर टिकती नहीं है। परंतु जहां कुबेर जी प्रसन्न हो गए ना, वहां आपके धन पर समझ लीजिए कुबेर जी का साक्षात वास होगा। धन की रक्षा करने के लिए धन आएगा भी, उसकी रक्षा भी होगी, फालतू के कामों में, बीमारियों में, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे होते हैं ना, अनवांटेड खर्चे, वो नहीं आएंगे। आपके धन में निरंतर वृद्धि होती है। इसीलिए शिव परिवार के अंदर कुबेर जी का एक विशेष महत्व है। और जब हम इनका पूजन करवाते हैं ना, रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो कुबेर जी का भी पूजन साथ में किया जाता है। और सबको पता है कि चतुर्मास शुरू हो चुके हैं, तो अब भगवान शिव के हाथ में 4 मास तक सत्ता रहेगी। भगवान विष्णु योग निद्रा में और एक रूप के अंदर राजा बलि की सेवा में चले गए हैं। तो इसके अंदर आज मैं आपको कुबेर जी का, भगवान शिव का पूरे सावन में करने वाला, यानी कि कल से सावन शुरू हो चुका है, 10 जुलाई पूर्णिमा से सावन शुरू हो चुका है, 9 अगस्त रक्षाबंधन पूर्णिमा तक रहेगा। आपने ये 9 अगस्त तक डेली ये प्रयोग करना है। डेली करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ, डेली नहीं कर सकते तो कम से कम प्रत्येक शुक्रवार जरूर कर लेना, सावन के शुक्रवार के अंदर। डेली करेंगे ना तो मैं कहता हूं दोस्तों वारे न्यारे, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम नियमित रूप से करते हैं ना, तो वो चीज हमारी सिद्ध हो जाती है। तो आप बिना रुके इसको डेली करेंगे। किस समय करना है वो वीडियो में बता दूंगा। सिंपल सा साधारण सा उपाय है, आपको कोई ज्यादा खर्चे वाले उपाय मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि हमेशा वीडियो के माध्यम से उपाय के लाभ पाने के वही मेरे भाई बहन प्रयास करते हैं जिनका आर्थिक बजट कमजोर होता है। तो कभी भी उपायों में मैं फालतू के खर्चे नहीं बताता। तो कौन सा वो उपाय कैसे करना है इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। हर वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली हो सकती है, आप तक अपने आप ही पहुंच जाएगी जब आप बेल आइकन के बटन को दबाते हो। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट भगवान शिव के 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज, इनके भी स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए। राम जी के नाम से शिव खुश, श्री हनुमान जी खुश, माँ जानकी खुश, पूरा जगत खुश, पूरी कायनात आपकी सहायता करने के लिए लग जाता है। तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपकी जीवन समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि तारीख समय कुछ भी नहीं पता। वो भी चाहे तो अपने जीवन की समस्याओं का कारण और उपाय जान सकते हैं, ग्रहों का दोष जान सकते हैं। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन, कॉल ना करें, कॉल कोई नहीं उठाएगा। जैसे ही मेरी टीम मैसेज देखेगी आपको रिप्लाई करेगी, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है। फीस पे करने के बाद में सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आज मिल रही है शुक्रवार, यानी कि सावन के दूसरे दिन। पूर्णिमा से सावन लग चुका है कल से, तो आप आज ये वीडियो मिल रही है आपको। आप सुबह को कल से शुरू कर देना, ठीक है। समय कोई भी ले लेना, आप सुबह का, शाम का, जो आपको सहूलियत हो। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कौन है? देवों के देव है, महाकाल है। उनके लिए कोई काल बुरा अच्छा नहीं है। हर काल में आप उनकी, यहाँ तक कि आधी रात में भी आप उनकी पूजा कर सकते हो, इसलिए समय का बंधन नहीं है। लेकिन सावन के अंदर जो चीजें ध्यान रखने वाली है, अंडा, नॉनवेज, दारू से परहेज करें, ब्रह्मचार्य का अगर पालन कर ले तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। और जो समय आप शुरू करेंगे ना, प्रयास ये करना कि रोजाना उसी समय पर करें, क्योंकि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब आप एक ही समय पर भगवान शिव का ये उपाय करने के लिए रोजाना जाओगे ना, वहां आपकी नियमबद्धता और आपकी साधना जो है ना, वो पूर्ण होती है, आपको सिद्धि आती है उस चीज की। तो इसलिए एक ही समय पर जाए। क्या लेके जाएंगे आप? ज्यादा कोई तामझाम नहीं। इसके अंदर आपने बनाना है एक इस प्रकार का आटे का दीपक, 5 मुख का। आप देखेंगे 5 बातियां इसमें लग सकती हैं। 5 का लॉजिक बताऊंगा, 1 2 3 4 5। ये 5 मुंह का आटे का दीपक घर से बना करके ले जाना। क्या खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। घर में रोटी के लिए आटा तो होता ही है, थोड़ा टाइट गूंद लेना। इस प्रकार से 5 मुख का बना लेना, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। बना लेना।
शुद्ध गाय का देसी घी इसमें डालना है, 5 बाती लगा लेना कॉटन की, रुई की 5 बाती इसमें लगा लेना इस प्रकार से आप, ठीक है, 5 बाती। और साथ में ये साबुत चावल, दोस्तों ये एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, भगवान शिव के पूजन में हमेशा साबुत चावल इस्तेमाल होने चाहिए, 1 दीपक। और ये साबुत चावल, चावल कितने, जितनी आपकी आयु है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक एक दाना, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार से एक एक दाना चावल का साबुत होना चाहिए, कोई भी दाना कहीं से खंडित ना हो, इस प्रकार से आपने ले लेना है। जितनी आपकी आयु, मान लीजिए आपकी आयु 40 वर्ष है, आप 40 दाने चावल के लेंगे। आपकी आयु 42.5 साल है, आप 43 दाने लेंगे, 43। यानी कि जैसे कि मेरी आयु 41, 41.5 वर्ष है, तो मैं 42 दाने, 42 दाने लूंगा। ऊपर जो आयु है ना, आधी में 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, आप उसको छोड़ करके उससे ऊपर लेना, कम मत लेना, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इतने से आपने लेने हैं। और इन चावलों को जो है ना, थोड़ा सा आप जल का छींटा, अब ज्यादा जल लगाएंगे ना तो ये चावल आपको चढ़ाने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं का पूरा गीला कर लो, हल्का सा उंगली से बस इस प्रकार से छींटा लगा लेना, क्योंकि शिवलिंग पर सूखे चावल नहीं चढ़ाए जाते, बस हल्का सा छींटा लगा लेना और इस प्रकार से आप कर लेना, चावल गीले हो जाएंगे, बस इतना से कर लेना। जाना भगवान शिव के मंदिर में ये सामग्री लेकर के, 5 मुख का दीपक और चावल, और जाकर के पहले दीपक जला देना, भगवान शिव पर जल चढ़ा देना, जैसे आप पूजा करते हो, मैंने पहले की वीडियो में बताया है, या आप जैसे भी आपका मन करे वैसे पूजा कर देना। और अब दीपक जला करके एक एक चावल के दाने को, मैं आज आपको एक बड़ा ही अनोखा मंत्र दे रहा हूं भगवान शिव का, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति का है, कुबेर जी की प्रसन्नता का है, और धन संबंधी ये मंत्र शायद ही आपने सुना होगा। आपने क्या करना है, एक चावल के दाने को इस प्रकार लेना है, अंगूठा और तीसरी उंगली से एक चावल के दाने को आपने इस प्रकार से पकड़ना है, और ये मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शिवाय नमः। ध्यान से सुनेगा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शिवाय नमः। ये मंत्र बोल करके शिवलिंग पर एक दाना चढ़ा दे, फिर दूसरा चावल का दाना ले, उसको भी आप चढ़ा दे यही मंत्र बोल करके। मंत्र आप मानसिक रूप से बोले, किसी को बाहर सुनाई ना दे, जो लोग वहां पूजा कर रहे हैं, मानसिक रूप से बोलना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शिवाय नमः, मन में बोल करके एक एक चावल का दाना आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहिएगा। तो जितने आपके आयु, उतने आपने चावल के दाने शिवलिंग पर ये चढ़ा देने हैं, और वहीं बैठ करके भगवान शिव का रुद्राष्टकम, नमामि शमीशानम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, या तो ये कर ले, ठीक है, या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ वहां बैठ करके पढ़ लें, संस्कृत में नहीं आता, हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों में से जो आपको सरल लगे। इससे भी जरूरी जो चीज है ना, वहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है, राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, या तो ये स्तुति कर लें, या भय प्रगट कृपाला दिन दयाला, आप ये सुना दीजिए। जो भी राम जी की स्तुति, अगर कुछ भी नहीं आता तो राम नाम उनको सुना दीजिए, आप खाली राम जी का नाम सुनाएंगे ना, राम 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 राम, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, मैंने बहुत वीडियो में बताया है, इस प्रकार से आप राम राम 108 बार सुनाते हैं, तो राम जी का नाम जो है ना भगवान शिव के कानों में गया, तो समझ लीजिए पूरा शिव परिवार आपकी सहायता करने, यहाँ तक कि कुबेर जी भी जो है ना वो आपके ऊपर कृपा करें, क्योंकि मंत्र ही मैंने आपको ऐसा दिया है, ठीक है। इतना सरल सा प्रयोग रोजाना एक ही समय पे जाके करना है। इसके अलावा जो भी मेरे भाई बहन किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते, या कहीं पर किसी के पास समय नहीं है, जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे ही लोग ब्रह्मांड में जितने हैं भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, मेरे यहाँ प्रत्येक सावन भगवान शिव के रुद्राभिषेक, रोजाना अभिषेक किए जाते हैं, जो मासिक यजमान बनते हैं, मासिक यजमान यानी कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक जो यजमान बन रहे हैं, जो जिनका नाम पहले लिखा जा चुका है, कल शाम से उनकी पूजा शुरू हो चुकी है। अब आगे आप जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप मैसेज कीजिएगा कि मैं मासिक यजमान बनना चाहता हूं, तो इसमें आपके नाम, आपके गोत्र से रोजाना प्रदोष काल, पूरा सावन डेली प्रदोष काल में विद्वान ब्राह्मण बैठ करके दूध से जल से आपके परिवार के निमित्त, आपके निमित्त पूजन अभिषेक करेंगे आपके गोत्र से। जो कहते हैं कि हम मासिक यजमान नहीं बन सकते, नहीं बनना चाहते, वो अकेली शिवरात्रि की रात, 23 जुलाई की शिवरात्रि है, पूरी शिवरात्रि की रात पूजन चलेगा, रात 9 साढ़े 9 से लेकर के सुबह 5 बजे तक 4 प्रहर की पूजा होती है, भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा का बड़ा महत्व है। आप चाहे तो उसमें यजमान बन सकते हैं,
ठीक है ना। इसमें भी आपके नाम, आपके गोत्र से चारों प्रहर की पूजाएं की जाएगी, पूरे विधि विधान से, पूरे विस्तार से मैं स्वयं बैठ करके साथ में करता हूँ। और संभव हुआ तो शिवरात्रि की रात की पूजा की वीडियो बना करके भी जो यजमान बनेंगे उन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि उनको लगे कि हाँ वाकई में ये चीजें ऐसे होती हैं, और वाकई में आप महसूस करें कि हाँ ये एनर्जी हमें आ रही है। ठीक है। अब इसके अलावा भी आप लोगों के लिए स्पेशली सावन स्पेशल, जो लोग पूरे 12 महीने 30 दिन घर में भगवान शिव को सपरिवार बिठाना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए 2025 का पवित्र सावन का महीना आ रहा है 11 जुलाई से 9 अगस्त। सावन का महीना जिसका हर देवी देवता को, सभी को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का स्पेशल महीना है, खास महीना है। भगवान शिव जिन्होंने स्वयं विष पी करके हम सबको जीवन दान दिया, पूरी प्रकृति को जीवन दान दिया। देवों के देव है, महादेव है, महाकाल है। हर देवी देवता, हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर दोष है, इन्हीं के चरणों में उसका निवारण होता है। इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। लोग साउथ में ज्यादातर हम देखते हैं, दक्षिण भारत में लोगों को शिवलिंग पर कुछ वस्तु नहीं चढ़ाने दी जाती, या फॉरेन में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको भी ये समस्या रहती है कि शिवलिंग की पूजा कैसे करें, सावन में भी, अदर डेज में भी। तो आपकी समस्या के निवारण के लिए मैं आपको 2 जानकारी दे दूं। पहली बात तो घर में कभी भी पत्थर का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग हमेशा पारे का, स्फटिक का, या सोना, चांदी या पीतल का शिवलिंग होना चाहिए। कभी भी अकेला शिवलिंग नहीं होना चाहिए, शिवलिंग के साथ परिवार होना चाहिए। अब क्या होता है कि ये जो शिवलिंग मैंने बताए हैं, इनके साथ परिवार नहीं मिलता। आपकी इस समस्या के निवारण के लिए स्पेशल ये मैंने पीतल के ओरिजिनल ब्रास के शिवलिंग बनाए हैं। और शिवलिंग का साइज देखिए, शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल जो साइज घर में होना चाहिए वो साइज है। आप देख सकते हैं शिवलिंग, साथ में गणेश जी। गणेश जी की पूजा से आपके ऊपर जो है साक्षात रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में होता है। रिद्धि सिद्धि मतलब धन की देवी, बुद्धि गणेश जी की पूजा से अपने आप ही आ जाती है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा साथ में है। इनकी पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी होती है, और जिनके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट है वो दूर होती है। कार्तिकेय जी की पूजा से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका बल, आपका आकर्षण बढ़ता है, समाज में आपकी बात मानी जाती है, कार्य क्षेत्र में आपका मान बढ़ता है। और नंदीश्वर की पूजा से पितरों की कृपा होती है। जिनको संतान नहीं हो रही, वंश और व्यापार की वृद्धि होती है, इसलिए नंदी की पूजा करनी चाहिए। और ये प्यारे से वासुकी नाग देखिए आप, भगवान शिव के कितनी डिटेलिंग में बनाए गए हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग मतलब हर दोष का निवारण। और शिवलिंग की पूजा करने से तो कहने ही क्या, मेरा जीवन क्या, आपका भी जीवन थोड़ा पड़ जाएगा इसकी महिमा का गान करते करते। आप ये शिवलिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखिए कि हमें सावन का शिवलिंग चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। घर में स्थापित करके देखिएगा, दुख, दरिद्र, तकलीफें दूर होंगे, घर में खुशियां आएंगी, माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होगा, भगवान शिव से परिवार आपके घर विराजेंगे। मंगवा करके देखिएगा, हर प्रकार से आपकी सहायता करेंगे भगवान शिव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये पीतल के शिवलिंग जो यजमान बनेंगे उनको तो निःशुल्क दिए जाएंगे। जो यजमान नहीं बनना चाहते हैं, कहते कि हमें अकेला शिव परिवार चाहिए, हम यजमान नहीं बन सकते या नहीं बनना चाहते, तो भी ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर मैसेज करना। मेरी टीम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी। 21 जुलाई जो है इसकी लास्ट बुकिंग है शिव परिवार को बुकिंग करने की या पूजा बुक करने की। तो उसके बाद में पूजा बुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने पहले 11 जुलाई रखी थी, परंतु बहुत से भाई बहनों का, भाई जी इतनी जल्दी बुकिंग मत बंद कीजिए। तो बुकिंग की तारीख हमने 21 जुलाई तक 10 दिन और बढ़ा दी है। 21 जुलाई के बाद बुकिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सीमित संख्या में बनाए गए हैं शिव परिवार। तो जो भी आप चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो पंचमुखी दीपक का मैं आपको महत्व बता देता हूँ। भगवान शिव के 5 मुख है, पंचानन इनका नाम है। हनुमान जी महाराज ने जब पंचमुखी अवतार धारण किया था तभी अहिरावण को मारा था। पंचमुखी अवतार उनका एक उग्र शक्ति है, उनकी एक विशेष शक्ति है। तो इसलिए पंचमुखी दीपक का यहाँ विशेष महत्व है। ये भगवान शिव और हनुमान जी महाराज के पंचमुखी रूप से जुड़ा हुआ है। और ये चावल का प्रयोग आप करके देखिएगा, आपके जीवन में धन संबंधी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। करके देखिएगा, पूरा सावन लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।